आरोग्य भारती जहां एक और स्वास्थ्य सेवा का संगठन है, वहीं एकेडमिक संगठन भी है। ये ध्यान रखिए, किसी भी विषय का प्रतिपादन एकेडमिकली भी होना चाहिए। ये आरोग्य भारती की विशेषता है। केवल सेवा नहीं है, सेवा के साथ एकेडमिक संगठन भी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, पूरा आरोग्य भारती का तंत्र 4 बेसिक पिलर्स पर है। और 4 बेसिक पिलर हमको मालूम रहने चाहिए। कुछ का वर्णन किया, मैं उनको ठीक पॉइंट में बताया था। पहला उन्होंने बताया था प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करना, रोग प्रतिबंधन में काम करना, ये पहला पिलर है। रोग की चिकित्सा नहीं है, रोग ना हो इसकी व्यवस्था है। दूसरा, जिस तरह से विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा है, लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, उन सुविधाओं के उपयोग और अति उपयोग के कारण जो असुविधाएं हो रही हैं, परिणाम स्वरूप जीवन शैली जनित रोग बढ़ रहे हैं, 83% तक पहुंच गए हैं। और इसलिए दूसरा आधार है स्वस्थ जीवन शैली, कि अगर जैसा उनका नाम है जीवन शैली जनित रोग, अगर व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली का पालन करे तो जीवन शैली जनित रोगों को हम कम कर सकते हैं। ये दूसरा आधार है। तीसरा उन्होंने बताया था, लेकिन मैं एक बहुत अलग दूसरे प्रकार से बताता हूं। सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और जहां विशेषता है वहां उनकी सीमाएं भी हैं। मजे की बात, सभी चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसलिए आरोग्य भारती सर्व समावेशी स्वास्थ्य संरचना, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, ये तीसरा आधार है। चौथा, जैसे व्यक्ति कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, क्लिनिकली वो ठीक है, लेकिन क्या हम एकदम स्वस्थ बोलेंगे? शायद नहीं बोलेंगे। कब तक? जब तक वो अंदर से आनंद की अनुभूति नहीं करता। और इसलिए आरोग्य भारती के कार्य का जो स्पेक्ट्रम है, फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस टू हैप्पीनेस, माने कोई बीमार हो गया, वो स्वस्थ होना चाहिए। केवल स्वस्थ नहीं होना चाहिए, तो